हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज की वीडियो में बात करने वाले नोड जेएस के बारे में। लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेजेस है उस पर ध्यान नहीं देंगे, इस पर बात करेंगे सिर्फ अभी के लिए। एक एक करके मैं ड्रैग करूंगा समझने के लिए। तो अभी बात कर रहे हैं नोड जेएस के बारे में। बेसिकली नोड जेएस क्या है? नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। अभी जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है? जावास्क्रिप्ट तो हमें पता है राइट कि जावास्क्रिप्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करते हैं ब्राउज़र पे हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर लेट्स से हमारा कोई वेब पेज है, उसको हमको लोड करते हैं पहले ब्राउज़र पे, राइट। अब उसके साथ खेलना है, यानी कि डॉम मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? जावास्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ता है, राइट, क्योंकि हमें अपने वेब पेज को इंटरेक्टिव बनानी है। अब ये जावास्क्रिप्ट इसके क्रोम के ऊपर कैसे रन होता है? तो ऐसा है कि गूगल वालों ने अपना एक इंजन बनाया, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट को समझेगा। इसको बोलते हैं V8। V8 किसके अंदर है? क्रोम के अंदर है, राइट। तो V8 का काम क्या है? ये क्या करता है? ये जावास्क्रिप्ट को उठाता है, ठीक है, उसके बाद इसको कंपाइल करता है। और कंपाइल किस में कर देता है? मशीन कोड में, ठीक है। अब मशीन कोड में क्यों करता है? क्योंकि अपने कंप्यूटर को जावास्क्रिप्ट नहीं आता, उसको आता है मशीन कोड। तो इसके लिए जो गूगल टीम है उन्होंने बनाया इंजन। हर एक ब्राउज़र का अपना अपना इंजन है। यहाँ पे हम बात करें तो क्रोम का V8 इंजन है, ठीक है। तो गाइस, जिससे हमें क्या समझ में आया, बाकी जगह सारे लैंग्वेज हीरो होते होंगे, लेकिन ब्राउज़र में हीरो कौन है? जावास्क्रिप्ट। क्योंकि इसका मेन काम क्या है? जो भी पेज लोड होता है ब्राउज़र में, लोड होने के बाद उसके साथ जो इंटरेक्ट करने के लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, राइट। बेसिकली पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप उसके बाद जो भी आप काम करो, जैसे डॉम मैनिपुलेशन करो, या फिर मॉडल को हाइड शो करो, या फिर बटन, जो भी आपको करना है, लाख तरह के इवेंट जनरेट करो, इन सब को हैंडल करने कौन आ रहा है? पे जावास्क्रिप्ट, राइट। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। गाइज, अब यहाँ तक पढ़ के हमें ये लग रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट तो ब्राउज़र में पूरी तरह हीरो का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट की मन की बात अगर देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट पूरी ओर से खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत सारे लिमिटेशन थे, यानी कि जावास्क्रिप्ट बहुत सारा चीज़ ब्राउज़र में परफॉर्म नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए ले ले फाइल हैंडलिंग, राइट। जावास्क्रिप्ट में हम फाइल हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे ब्राउज़र के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पूरी तरह से खुश नहीं था कि यार हीरो बन के भी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट, कुछ चीज़ें तो मैं कर नहीं पा रहा। गाइस, अब आप ये बोलेंगे कि ये तो गलत बात है, राइट। जब आप लैंग्वेज बना रहे होंगे तो आपको ये ध्यान में देना चाहिए था कि फाइल हैंडलिंग बहुत ही क्रूशियल पार्ट होती है किसी भी लैंग्वेज का, राइट, कि आप फाइल के साथ हैंडल करो। लेकिन गाइस, अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा था? जावास्क्रिप्ट को मेनली क्यों बनाया गया था? हमें ब्राउज़र में यूज़ करने के लिए, राइट। क्योंकि बाकी चीज़ के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास लैंग्वेज था, C++, लेकिन ब्राउज़र के लिए हमें स्पेसिफिक लैंग्वेज चाहिए था जो एक्चुअली डॉम के साथ, यानी पेजेस, वेब पेजेस के साथ इंटरेक्ट करे। इसीलिए जावास्क्रिप्ट बनाई गई। अब आप खुद सोचिए, अगर जावास्क्रिप्ट फाइल हैंडलिंग करने लगे तो क्या होगा? एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन का दो पार्ट होता है, राइट, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड, राइट। तो फ्रंट एंड में क्या होता है? जो यूज़र एक्चुअली यूज़ करता है, यानी कि यूज़र को जो इंटरेक्ट जिसके साथ करना है, एग्जांपल आप UI बोलो, राइट। और एक होता है बैक एंड, यानी कि बेसिकली आप सर्वर बोलो। सर्वर पे क्या होता है? आपके फाइल्स होते हैं, यहाँ पे साइड में डेटाबेस भी उसके साथ इंक्लूडेड रहता है, राइट। लेकिन यूज़र किसके साथ इंटरेक्ट करता है? सिर्फ UI के साथ। यहाँ जो चेंजेस करता है UI सर्वर को बताता है, राइट। अब सर्वर पे आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज, एज अ लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो PHP यूज़ कर सकते हो, पाइथन यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे लैंग्वेज, जावा भी यूज़ कर सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे UI क्या बता रहा है सर्वर को कि भाई ये सब चीज़ चाहिए तो मुझे दो, और सर्वर उसको रिस्पॉन्स में देता है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर जावास्क्रिप्ट, ठीक है, अब आपके फाइल्स कहाँ रहते हैं? सर्वर साइड। एग्जांपल, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पे JS फाइल है। अब अगर जावास्क्रिप्ट आपके फाइल को हैंडल करने लगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? यहाँ पे कोई भी हैकर आएगा, सीधा इस स्क्रिप्ट को या जावास्क्रिप्ट को चेंज करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के कोड ऑलरेडी आपके फ्रंट एंड यानी कि ब्राउजर में अवेलेबल रहते हैं, राइट। तो सीधा उस कोड को चेंज करेगा और वो एक्सेस करेगा आपके सर्वर के फाइल को। अब वो चाहे तो डिलीट कर सकता है, चाहे तो एडिट कर सकता है, चाहे तो अपेंड कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, राइट, या क्रिएट कर सकता है। यानी कि अब आप समझ गए, राइट, कि बहुत सारा चीज़ में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के ऊपर लिमिटेशन क्यों है। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट में फाइल हैंडलिंग करना यहाँ पे क्लाइंट साइड में अलाउ नहीं रहता, सिक्योरिटी रीजन के लिए। इससे बहुत सारा चीज़ है। इन्हीं सब लिमिटेशन के कारण जावास्क्रिप्ट खुश तो था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ चीज़ें बाकी थी, राइट। मतलब दिल से खुश नहीं था। और कहीं दुनिया में ये भाई साहब जन्म लेके बड़े हो चुके थे, राइट। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था रायन डायल। गाइस, अब इनका नाम मुझे सही से लेने नहीं आता, लेकिन हाँ, स्पेलिंग ये है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इनको क्या दिमाग में आया कि देखो, इन्होंने जावास्क्रिप्ट की मन की बात पढ़ ली, राइट। इन्होंने बोला ठीक है, अब मोस्टली आप बहुत सारे लैंग्वेजेस को आप एज अ फ्रंट एंड बैक एंड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पाइथन, राइट, आप अपने पाइथन मशीन पर भी रन कर सकते हो, सर्वर साइड भी रन कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, राइट। तो अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला रुको मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। इन्होंने कंटेनर बनाया, ठीक है, एक कंटेनर बनाया। और इस कंटेनर को किस बनाया? किसका यूज़ करके? C++ यूज़ करके, राइट। और फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो V8 इंजन है, इन्होंने उठाकर इसके अंदर रख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या? इन्होंने इसको नाम दिया नोड JS। बेसिकली एक अलग दुनिया, यानी एक अलग इन्वायरमेंट बना ली, राइट। इसको ENV मतलब इन्वायरमेंट। एक अलग इन्वायरमेंट बना लिया जिसको इन्होंने नोड JS बोला। इन्होंने क्या बोला? ठीक है, इन सब के पीछे जावास्क्रिप्ट को कौन समझ रहा है? V8, चलो इसको उठाओ, राइट। अभी जावास्क्रिप्ट को खुश करते। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक C++ में कोड लिखा, मतलब 2 लाइन का कोड नहीं था, ऑफकोर्स मैं
समझाने के लिए बोल रहा, इन्होंने कोड लिखा और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने V8 इंजन उसमें ऐड किया या V8 इंजन को यूज़ करके इन्होंने कंप्लीट एक अलग इकोसिस्टम बनाया, फिर इन्वायरमेंट बनाया। और अब Node.js की हेल्प से जावास्क्रिप्ट कहीं पर भी रन हो सकता है। यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूँ सर्वर साइड राइट, या आप बोलो फ्रंट एंड साइड, कहीं पर भी रन कर सकते हो। अब आप Node.js को यूज़ करके फाइल हैंडलिंग भी कर सकते हो। तो गाइस दिन हो या रात आप गूगल पे कभी भी सर्च करेंगे Node.js क्या है, तो आपको ये भी डेफिनेशन मिलेगा कि Node.js इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, राइट। Node.js एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है, यानी कि जहाँ एक Node.js कंटेनर है या Node.js एक इन्वायरमेंट है या जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। तो अब तक जावास्क्रिप्ट कहाँ रन हो रहा था, ओनली ब्राउजर्स पे, राइट। अब यहाँ पे हीरो बनने के अलावा जावास्क्रिप्ट हर जगह हीरो बन रहा है। आपके मशीन पे रन कर सकते हैं, आप अपने मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हो Node.js और सीधा सीधा यूज़ कर सकते हो, आपको ब्राउजर की जरूरत नहीं, राइट। दूसरा चीज़, आप सर्वर साइड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अब आप सर्वर के ऊपर PHP पाइथन और जावा यूज़ करने की जरूरत नहीं, आप Node.js सीधा यूज़ कर सकते हो। यानी कि अब आपको एक ही लैंग्वेज सीखना है जावास्क्रिप्ट, और आपको फ्रंट एंड में भी यूज़ करना है, बैक एंड में भी यूज़ कर सकते हो, दोनों जगह। यानी कि डेवलपर पर्सपेक्टिव से बहुत ईजी हो गया, राइट। एक ही लैंग्वेज सीखो और दोनों साइड यूज़ करो, मतलब एक कंप्लीट फुल एप्लीकेशन बना सकते हो, राइट। एक वेब ऐप बना सकते हो जिसमें कि हर जगह जावास्क्रिप्ट यूज़ हो। तो गाइस अभी तक हमें क्या समझ में आया, जावास्क्रिप्ट दोनों जगह रन हो सकता है, एक ब्राउजर में भी रन हो सकता है, एक Node.js पे भी रन हो सकता है, राइट। अब इन दोनों को पावर कौन करता है, V8 इंजन पावर करता है, राइट। इसको किसने बनाया, इसको गूगल टीम ने बनाया, राइट। जी मतलब गूगल, आप पता नहीं क्या समझ रहे हो, राइट। और बेसिकली Node.js को भी C++ में लिखा गया, राइट। और V8 इंजन भी खुद C++ में लिखा गया, यानी कि बेसिकली ये C++ में दोनों लिखे गए, ठीक है। इसलिए इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया या इंटीग्रेट कर दिया, जो इंग्लिश में बोला जाए, राइट। अब V8 इंजन का मेन काम क्या होता है, जो भी आप जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हो ये क्या करता है, मशीन कोड में कंपाइल कर देता है, राइट। सो बेसिकली कंपाइल करता है या फिर कन्वर्ट करता है, जो भी इंग्लिश में अच्छा लगे उसको रख लीजिए, राइट। तो यहाँ पे हमें अगर समझना है Node.js क्या है, तो आप ये बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंडेड वर्जन Node.js है, राइट। यानी कि एक्सटेंडेड क्यों बोल रहा हूँ, जो काम आप जावास्क्रिप्ट में नहीं कर पा रहे थे वो आप Node.js में कर पा रहे हो। एग्जांपल फाइल हैंडलिंग, सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाना, बहुत सारी चीज़ें, राइट। आप Node.js से खुद का सर्वर भी क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, डेटाबेस कनेक्शन कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो जो आप बाकी लैंग्वेजेस से कर सकते थे, जो बैकएंड में यूज़ होते हैं, राइट। तो मेन काम हमें क्या समझ में आया Node.js का, Node.js बेसिकली एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, राइट, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो आउट ऑफ ब्राउजर, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब Node.js के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसकी डेफिनेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी। एक डेफिनेशन को मैंने वेरीफाई नहीं किया कि 100% इफेक्टिव है कि नहीं, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम देता है कि नहीं, क्योंकि ये मैं भी नहीं चेक कर पाऊंगा। तो ये सब तो डेफिनेशन गूगल पे मिल जाएगी, लेकिन बेसिकली हमने Node.js के बारे में समझा। आगे हम ये समझेंगे कि बेसिकली Node.js का वर्किंग आर्किटेक्चर क्या है, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।